अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा मिनरल्स के ऊपर है कि बेस्ट मिनरल फॉर एक ही जॉइंट जिसमें आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उनके लिए कौन सा ऐसा मिनरल है नंबर 1 टॉप पे जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और उस पेन रिलीफ में मदद देता है। तो वो मिनरल जिसका नाम बोरॉन है, ये ट्रेस मिनरल में आता है। ट्रेस मिनरल उसको कहते हैं जो कि खासी कम मिकदार में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इसकी, और ख़ासे कम मिकदार में वो पाया जाता है वैसे भी ना हमारे खानों में। तो ये मिनरल इतना ज़रूरी है कि इससे को फैक्टर जिसको कहते हैं, ये इट एक्ट्स लाइक ए को फैक्टर। को फैक्टर वो होता है कि जो कि एंजाइम और हार्मोन्स बनाने में काम आता है। तो एक बहुत ज़रूरी हार्मोन जिसका नाम कोर्टिसोल है, हमारी बॉडी बनाती है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसको कहते हैं। तो वो कोर्टिसोल, जिसको हम प्रेडनिजोन भी कहते हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए काम आता है आर्थराइटिस में और स्ट्रेस में। बॉडी को स्ट्रेस हो, फिज़िकल या मेंटल, तो किसी किसी का भी बॉडी पे स्ट्रेस हो, स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो हम स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। तो बोरॉन एक ऐसा मिनरल है, ट्रेस मिनरल है, जो कि इनको बनाने में मदद देता है, और जिसमें प्रेडनिजोन जैसे मैंने कहा आ जाता है। और ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म के में भी काम आता है। बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम है हमारा, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। इसके जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टडी हुई थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो कि डबल ब्लाइंड स्टडीज़ थी, और इसमें प्लेसिबो कंट्रोल भी था। उसमें उन्होंने ये शो किया है कि बोरॉन के इस्तेमाल से 71% इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आई है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ख़ास तौर पर रूमेटॉइड के केसेस में। रूमेटॉइड वो आर्थराइटिस है जो कि पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, आपके मुख्तलिफ जॉइंट्स पे असरअंदाज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो 71% इम्प्रूवमेंट जो कि स्टडी ने शो की है, दिस इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है ये। और क्योंकि ये दवाइयाँ में इस नेम की कैटेगरी में नहीं आता और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो एक ऐसी चीज़ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो मिनरल है, वैसे भी ट्रेस मिनरल है, तो उसके साथ इतनी 71% इम्प्रूवमेंट शो होनी डबल ब्लाइंड स्टडी में, तो ये मेडिकल सोसाइटी में एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके जो फंक्शंस हैं बोरॉन के हमारी बॉडी पे, वो खासे अच्छे हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि जैसे टॉपिक हमारा ये है कि एक ही जॉइंट्स, जैसे रूमेटॉइड है, आर्थराइटिस है, तो ये बोन हेल्थ और उसकी सपोर्ट में बहुत काम देता है, क्योंकि ये विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में काम आता है। जैसे मैंने पहले कहा है कि जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है, उसमें भी तो ये उसमें बहुत ज़रूरी अच्छा काम करता है ये। उसके अलावा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन में बड़ा अच्छा काम करता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों बहुत अच्छे मिनरल्स हैं बोन के लिए, बोन सपोर्ट के लिए और आर्थराइटिस के लिए। तो ये भी कुछ बहुत सारे डॉक्टर जिसको रेकमेंड करते हैं कि आप वो लें जिनको भी ये रूमेटॉइड या ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला होता है। उसके अलावा ये इरेक्टाइल मेंस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको मसला है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन्स हैं, इनकी प्रोडक्शन में काम आता है ये। तो मेंस में जिनको टेस्टोस्टेरोन चाहिए उनके लिए, क्योंकि ये उसमें इजाफा करता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देखा गया है कि ये खासा मदद देता है ये। और वो ख़वातीन जिनको मेनोपॉज हो चुका है, इसी वजह से क्योंकि ये हार्मोन्स को प्रोडक्शन को इन्हेंस करता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन में जिनमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, उनको सपोर्ट देता है। और ज़्यादा एस्ट्रोजन बजाय आपके बाहर से लें, हार्मोन्स की पिल्स लें मेनोपॉज के बाद या हिस्टेरेक्टमी के बाद, जिसमें यूट्रस को निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसमें ये बोरॉन का इस्तेमाल करने से आपकी एस्ट्रोजन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम विटामिन्स लेते हैं,
मल्टीविटामिन लेते हैं, उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स में पढ़ लें कि उसमें बोरॉन है कि नहीं। अगर नहीं आप विटामिन्स लेते तो मेक श्योर करें कि आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लें, स्पिनच, केल, और इसके अलावा वॉलनट्स, नट्स, ये सब चीज़ों में जो नेचुरल जो ज़मीन से उगती हैं, क्योंकि जो हमारी फर्टिलाइज़र है ज़मीन, फर्टिलाइज्ड जो सॉइल है हमारा, उसमें ये जो भी चीज़ ज़मीन से उग रही है वो उस तरह से हम इसको फिर ले सकते हैं, नेचुरली स्पीकिंग। तो इस वीडियो को वॉच करने का शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। थैंक यू।